फितरत इंसानी से करीब होकर जुमला कहना है, इंसानी फितरत पर। देखें, जानवर फ़र्क बयान कर रहा हूँ मैं जानवर का और इंसान का। जानवर है ना, दो किस्म के होते हैं, पला हुआ जानवर, सदा हुआ जानवर। मिसाल घोड़ा, क्या उसकी फितरत है? अभी फितरत इंसानी तक आना है, लेकिन पहले हैवान की जिबिल्लत वाज़ेह हो जाए। पला हुआ घोड़ा, पला हुआ जानवर लोग पालते हैं, है ना। तो वो क्योंकि पला हुआ है जानवर, है ना, इशारों से वाकिफ़ है मालिक के, तो मालिक के जब इशारा करेगा तो फ़ौरन वो जानवर, वो घोड़ा दौड़ता हुआ आ जाएगा। ये उसकी जिबिल्लत है, ये उसकी फितरत है। तवज्जो फरमाएं जुमले के ऊपर ज़रा, आवाज़ आ रही मेरी? जरा बोलना मेरे साथ साथ मिलकर। आपके इशारों से वाकिफ़ है, आपके लहजे से मालूम से आपने इशारा किया, मेरे पास में नहीं आएगा, क्योंकि मालिक बुला रहा है उसे, तो आ जाएगा। क्यों? इसलिए वो पला हुआ जानवर है, ठीक है ना। पला हुआ जानवर मालिक की आवाज़ पर आ जाता है, ये उसकी फितरत है, ये उसकी जिबिल्लत है। और अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हो, अब वहाँ तो कोई पला हुआ जानवर नहीं है ना, वहाँ कोई वैशी जानवर निकल के आ जाए और आप उसे बुलाएं तो आने के बजाय और भागेगा, ये उसकी जिबिल्लत है। तो पला हुआ पुकारने पर आ जाता है, वहशी पुकारने पर और भागता है। सलामत रहे मौला आबा। पला हुआ पुकारने, सलामत रहे, पला हुआ पुकारने पर आ जाता है, वह सलामत रहे, वहशी पुकारने पर और भागता है, क्योंकि ये उसकी जिबिल्लत है, ये उसकी फितरत है। अब अजीब बात है दोस्तों, इंसान की फितरत में ना आना है ना भागना है। इंसान को खुद तय करना है कि उसे क्या करना है। अगर आम इंसान पुकार रहा हो तो क्या करना है, और अगर नबी पुकार रहा हो तो क्या करना है। सलामत रहे। मैं तो जानवर और इंसान के फ़र्क को बयान कर रहा हूँ। अब आखिरी मंजिल करीब है, ज़रा सा एक फ़र्क और सुन ले। पूरी जौलानी तबाह, पूरी तेज़ फहमी और पूरी बेदारी के साथ, बेदार मगज़ी के साथ दो चार जुमले और सुने ताकि बयान मुकम्मल हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जानवर और हैवान के फ़र्क कर रहा था। एक फ़र्क और है जानवर में और हैवान में। फ़र्क तो बहुत से हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क और भी है ना। सब जानते हैं, लेकिन मैं ज़रा वज़ाहत से खोलूँगा जुमले को। वो फ़र्क यह है कि देखें, मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, प्यास मुझे भी लगेगी, आपको भी लगेगी। और भूख और प्यास का ताल्लुक़ जानवर से भी है। प्यास लगती है, पानी आप पेश कर देते हैं उसको, भूख लगती है तो उसको दाना भी देते हैं, ठीक है ना। फ़र्क क्या है? जानवर को जितनी ज़रूरत होती है उतना जमा करता है। सलामत रहे मौला, आबाद रखे। ऐसा जानवर को जितनी ज़रूरत होती है उतना जमा करता है, मुख्तलिफ जानवर। और इंसान ऐसा नहीं है, इंसान की हवस है, इंसान की लालच है। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जमा करने की कोशिश करता है। साल का मिल गया कि नहीं 5 साल का हो जाए, 5 साल का मिल गया क्या 50 साल का हो जाए, है ना। तो फ़र्क क्या हुआ? जानवर जितनी उसकी ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, उतना जमा करे। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जमा कर ले। तो अब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इंसान को बताए कि तुम्हें कितना जमा करना है, कितना नहीं करना। सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे साथ, है ना। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर कि जो इंसान को बताए कि तुम्हें कितना ज़ख़ीरा करना है, कितना ज़ख़ीरा नहीं करना, कितना जमा। आपकी बेदार जमातों पर का मैं शुक्रगुजार हूँ। इंसान के पास कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए, उसी ताकत का नाम है अक्ल। अब अक्ल बताएगी कि इंसान को कितना जमा करना है, कितना जमा नहीं करना, कहाँ जमा करना है, कहाँ जमा नहीं करना। तो अक्ल को, तो जो अक्ल साहिबान अक्ल बैठे हुए हैं, अक्ल को अल्लाह ने कंट्रोल दे दिया जिस्म के ऊपर, है ना। हवस है, लालच है, हिर्स है इंसान में। अब अक्ल कंट्रोल कर रही है कि तुम्हें यहाँ जमा करना, ये जमा नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, अक्ल तो दी अल्लाह ने इंसान को, अक्ल के साथ एक चीज़ अल्लाह ने और दी, और उस चीज़ का नाम है गुस्सा। हम कहते हैं, हम और आप अपनी दानिश में कहते हैं कि जनाब बड़ी बुरी चीज़ है गुस्सा मत करो, है ना। लेकिन यकीन जाने मेंबर से कह रहा हूँ मैं, सबके सामने कह रहा हूँ मैं, हम कहते हैं ना कि गुस्सा बड़ी चीज़ है, बुरी चीज़ है, गुस्सा मत करो, है ना। लेकिन यकीन जाने कि अगर इंसान में गुस्से की ताकत ना होती तो इंसान ना अपना दिफा कर सकता था, ना जिहाद कर सकता था। इस जुमले को सोचिएगा, परवरदिगार ने कैसी कैसी नेमतों से सरफराज किया है हमें, है ना। हम कहते हैं बड़ी बुरी चीज़ें निकाल दो गुस्सा। अगर गुस्सा ना हो इंसान के अंदर, बेहिस होकर रह जाए इंसान, है ना, इंसान बेहया हो जाए, बेहिस हो जाए, तो अगर गुस्सा ना हो तो इंसान क्या अपनी ज़ात का दिफा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या अपने घराने का, अपने कबीले का, अपने मुल्क का, कौम का डिफेंस कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि गुस्सा भी इंसान में होना चाहिए। तो अब दो चीज़ें हो गई, इंसान के पास अक्ल भी है, इंसान के बड़ी मंतकी अंदाज में मैं अपने सुनने वालों की समातों को एक मंजिल तक इंशाल्लाह ले जाना चाह रहा हूँ, और यहीं पर बयान ख़त्म हो जाएगा। इंसान के अंदर गुस्सा भी है, इंसान के अंदर अक्ल भी है, ठीक है ना। अब अक्ल कंट्रोल करेगी,
अकल कंट्रोल करेगी कि भाई तुम्हें गुस्सा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, किस पे करना है, किस पे नहीं करना, कितना करना है, कितना नहीं करना। अकल को कंट्रोल दिया है जिस्म कर, और अल्लाह ने इस इंसान के अंदर गुस्सा भी रखा है। अब गुस्सा इंसान को भड़काता है, अकल कंट्रोल करती नहीं, यहाँ करो यहाँ नहीं करो, यहाँ करो यहाँ नहीं करो, ठीक है ना। तो अब अकल कंट्रोल कर रही है, लेकिन अजीब बात है, अकल गुस्सा कंट्रोल करती है लेकिन हर वक्त अकल ये काम कर नहीं सकती, इसलिए कि अकल भी तो कभी कभी गुस्से के जेर असर आ जाती है। होता है ना, तो मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ। अकल कंट्रोल करेगी लेकिन कभी कभी इतना इंसान जलाल में आता है, इतना गुस्से में आता है, तैश में आता है कि अकल दब जाती है और गुस्सा अकल को कंट्रोल कर लेता है ना। तो अब अली वालों मंतकी तौर पर अब किसी तीसरी ताकत की जरूरत है जो उस अकल को कंट्रोल करे, और उसी ताकत का नाम है नबूवत।